ये वाला प्रूफ करते हैं बेटा, अब ध्यान से देखना, ठीक है। वही काम करेंगे, इससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इसको पहले एक्सटेंड कर रहा हूं, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की इसके, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की इससे इसके। देखो ध्यान से दिख रहा होगा, ये एक पैरेललोग्राम दिख पा रहे हो, ये वाला पैरेललोग्राम देख पा रहे हो ध्यान से, ये एक पैरेललोग्राम देख पा रहे हो सारे। यस सर। अगर ये वाला टुकड़ा R2 होगा C2B, तो यहां से ये वाला टुकड़ा भी R2 होगा, तो ये नेट टुकड़ा क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2। और ये वाला टुकड़ा क्या है, D है, ऑपोजिट साइड इक्वल। अब ये लेंथ आप निकाल पाओगे AB पाइथागोरस यूज करके, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, याद भी रखना, ठीक है। ये होती है इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इनडायरेक्ट ICT, और वो होती है CT कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT ICT। हाँ जी सर मैंने दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करके किया था सर, उससे नहीं आ रहा। गलत किया होगा उसके बाद हुआ। सर मेरा मतलब सर जो डी के दो छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे उनकी वैल्यूज भी आ गई थी, पर पूरे आंसर नहीं आ रहा है ये वाला। चेक कर लेंगे बेटा, उससे भी चेक कर लेते हैं, बनेगा तो सही। छोटे छोटे पार्ट की है, कम होगा, पता नहीं है कि ये आंसर नहीं बनेगा, ठीक है। एक बार गलती चेक कर लेना प्रांजल, नहीं मुझे भेज देना, मैं करके बता दूंगा अगर वैसे करना है। हाँ ये ट्राइंगल सिमिलर होंगी, ये बात बिल्कुल सही बोली है। बताओ ये बात समझ आई? यस सर। अब मुझे आप बता सकते हो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और इनवर्स मतलब इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में कौन सी बड़ी होगी? यहां पे देखना, ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला बना ये, ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। इसमें से माइनस हो रहा है R1 माइनस R2, छोटी चीज माइनस हो रही है, यहां पे बड़ी चीज माइनस हो रही है, तो ये वाली चीज छोटी होगी ना। ये बात समझ पा रही हो? थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा, माइनस छोटा हो रहा है, यहाँ पे माइनस बड़ा हो रहा है, तो इनडायरेक्ट ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये याद रखना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट इज ऑलवेज, सर आपने पीछे ट्रांसफर सॉरी ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, मैं गलत नाम ले रहा हूँ, ट्रांसवर्स नहीं, ये इनडायरेक्ट और ये ट्रांसवर्स एक ही बात होती है, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT और ICT, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कोई बच्चा अनम्यूट है प्लीज यार। देखो ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस भी करते हैं, लिखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस भी करते हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, अ सर्कल touches all the four sides of a quadrilateral ABCD
then sum of opposite sides are equal. प्रूफ करके दिखाओ, और इसको याद भी रखना, क्वेश्चन की जगह चाहे लिख लो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, इसको याद रखना. A circle touches all the four sides of a quadrilateral. बहुत इजी है प्रूफ करना, वेरी इजी टू प्रूफ. ठीक है बेटा. मंतेश्वर, झंकार, प्रांजल, वंशिका, परीक्षित, प्रभजोत, प्राची, उमंग, वानी, युवराज, अमृतपाल, अभी. देखो बेटा, कहते एक क्वाड्रिलेटरल है. पहले मैं सर्कल बना लेता हूं. ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल है. ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी. ठीक है, ये नहीं, ये. हमें प्रूफ करना है ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल होगा, ए डी प्लस बी सी के इक्वल होगा. ध्यान से देखना. ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये टुकड़ा और ये टुकड़ा इक्वल होंगे. यहां से इस टुकड़े को x, इस टुकड़े को x1 लिख दूं. से टेंडेंसी ड्रॉ की हुई है ना, ये समझ पा रहे हैं सारे. अच्छा, और इस पॉइंट से ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, जहां पे ये टचिंग पॉइंट है. इसको x2 लिख दूं और इसको x2 लिख दूं. वेदिका समझ आ रहा है बेटा? यस सर. वेरी गुड. इसको x3 लिख दें तो इसको भी x3 लिख दें. टेंजेंट्स हैं. इसको x4 लिख दूं तो इसको भी x4 लिख दूं. टेंजेंट्स ही हैं. बात समझ आ रही है? अब ध्यान से देखो, ए बी प्लस सी डी क्या है, x1 x2 x3 x4. ऐसे ही ए डी बी सी क्या है, x1 x2 x3 x4. बात समझ आ ही रही होगी. ए बी प्लस सी डी है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4. ए डी प्लस बी सी क्या है, x1 x2. सो प्रूव्ड. देखो क्या बात समझ आई यस सर. सभी को? सर, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए. अगर जो स्क्वायर था हमें सर्कल के अंदर बनाना होता, जैसे फिर उसकी स्टेटमेंट कैसे होती? सर्कल टचिस, वो फिर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होता. सर्कमस्क्राइब्ड. बात समझ रहे हैं आप? यस सर. ये इन सर्कल है, वो सर्कमस्क्राइब्ड होता. ठीक है? यस सर. ठीक है बेटा. चलो, सो वो इक्वल क्यों नहीं है? क्या इक्वल नहीं है बेटा? ये वाले टुकड़े? यस सर. मनीषा बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं. ओके सर. अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्वेश्चन लिख लो चाहे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बेटा, कोई फर्क नहीं है उसमें. ये आपको याद रखनी है चीजें. ये तो एक बहुत फेमस थ्योरम है जो अभी मैं क्वेश्चन की फॉर्म में करवा रहा हूं. बस क्वेश्चन समझो. इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है. पहले क्वेश्चन समझ लो यार, मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा. इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है. ये इस पॉइंट की एक कोड है. यहां पे एक कोड है.
कहते जो टेंजेंट और कोड के बीच ये एंगल होगा, अल्फा मान लो इसको, वो ये कोड आगे जाके जो एंगल बनाएगी ना, आगे जाके जो ये कोड एंगल बनाएगी, मतलब इस पार्ट को छोड़ के कहीं पे भी पॉइंट हो तो ये एंगल अल्फा ही होगा। क्या कोई बच्चा प्रूफ कर सकता है? चॉकलेट क्वेश्चन है, शायद मैंने पहले करवाया भी हो। हाँ जी, जो ये एंगल है वो इस एंगल के। वेरी गुड फ्रैंक। सर डन। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईआईटी के रिस्पेक्टिव में। करें बेटा, प्रूफ करें। देखो ध्यान से, बहुत इजी है, अब ध्यान से देख लो सारे। इनको ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान से देखना, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये एंगल अल्फा है, मुझे पता है ये एंगल 90 होगा, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? 90 माइनस अल्फा। हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? कोई कुछ पूछना चाहता है? सर कोई बोल रहा था 90 माइनस अल्फा, जो आप बताना। मैं भी भूल जाता हूँ कि मैं गधों को पढ़ाता हूँ। 90 माइनस अल्फा, ये भी 90 माइनस अल्फा होगा, इक्वल साइड्स ट्राइंगल की ऑपोजिट एंगल्स। अब ये एंगल देखो क्या होगा, 2 अल्फा होगा यस सर। ट्राइंगल के हिसाब से 180। तो अगर ये वाली आर्क, ये कौन है यार बीच में, अगर ये आर्क यहां पे सेंटर पे 2 अल्फा एंगल बना रही है, तो आगे जाके कितना बनाएगी अल्फा? प्रूफ हो गया। यस सर। मुझे मेरी क्लास में डिस्टरबेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है यार। ये समझ आया सबको? जिसको नहीं आया वो खुल के पूछे यार, जिसको नहीं आया वो खुल के पूछो। डन है बेटा? यस सर। वेरी गुड। अब इसकी स्टेटमेंट भी लिख लो, ठीक है? ये फेमस थ्योरम है, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट के नाम से थ्योरम लिखो, जो इसकी स्टेटमेंट है। A line touches a circle and from the point of contact chord is drawn. A line touches a circle and from the point of contact a chord is drawn. Then the angle which the chord makes with
makes with the given line are equal respectively to the angles formed in the corresponding alternate segments. ये बात समझ रहे हो? ये बात समझ आई कि नहीं आई? सोच के देख लें सारे बच्चे। आगे से सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वेरी गुड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आप लिख लें एज यू विश। शायद आपकी बुक में भी हो। क्या बोलता है ये? पहले देख लो, इंग्लिश नहीं बोल रहा अभी मैं। दो कोड्स अगर सर्कल में इंटरसेक्ट करती हैं इनसाइड, ठीक है, ए बी सी डी, दो कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं सर्कल के अंदर पी पॉइंट पे, तो आप प्रूफ करके दिखाएं पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी के इक्वल होगा। क्वेश्चन मिला था क्या ये बुक में? सर 9th के सर्कल्स में था। अच्छा 9th के सर्कल्स में था, तो प्लीज करिए पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू पी डी। वैसे 9th के सर्कल्स में होना अजीब सी बात है। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। फिर मैं आपको लिखवाऊंगा ये पेपर में कैसे आया था क्वेश्चन, ठीक है? अभी तो ये काफी इजी है, आप लोग प्रूफ कर सकते हो। नहीं परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रही है। नहीं नहीं बेटा, सिंपल दो कोड्स हैं, जैसे मर्जी हो सकती हैं ये। सर ओके डन। सर। वेरी गुड, Done. Sir, done. Done. वेरी गुड, Sir, done. गुड डन। ठीक है, चलो करें। अब ध्यान से देखना, डन। इनको ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है? इनको ज्वाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, बस ऑरली हो जाएगा। अब ये देखो, जो ये एंगल डीबी आर्क, ये डीबी आर्क जो यहां पे एंगल बना, am I audible? यस yes सर। sir you Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. चैट बॉक्स पे लिख दो यार। Yes, sir. All. यस सर ऑडिबल हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखो, जो ये डीबी आर्क यहां पे एंगल बनाएगी, ये थीटा 1, तो ये भी थीटा 1 इक्वल ही होंगे। ये दो एंगल्स तो वर्टिकली ऑपोजिट हैं, वर्टिकली ऑपोजिट हैं, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, पी ए डी ट्राइंगल इज सिमिलर टू पी सी बी ट्राइंगल। Yes, sir. Yes, sir. बात समझ रहे हैं सारे? पी ए डी इज सिमिलर टू पी सी बी। अभी यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी ए बाई पी सी, ए डी बाई सी बी, पी डी बाई पी बी। बात समझ रहे हैं?
रेशियो ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों पार्ट्स को उठा लो, पीए इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 2 मिनट के लिए हर्षित मैं तुझे वो बना रहा हूं होस्ट, ठीक है? मैं Okay, दोबारा sir. से ज्वाइन कर रहा हूं। हर्षित कंसल मेक होस्ट। अब देखना बेटा, ठीक है? Yes, चेंज, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये बन गया सबका? यस सर। Yes. पेपर में क्वेश्चन देखिए क्या आया था इस पे, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम ही थी, वो क्वेश्चन ही बन गया, या क्वेश्चन के बाद थ्योरम बन गई, जैसे भी समझ लो। इफ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल intersect inside of a circle, then the rectangle formed by two segments of one chord is equal in area to the rectangle formed by two segments of another chord। क्या कोई बच्चा समझ पाया? यस सर, क्वेश्चन कराने के बाद समझा। क्या बात। देखो, अगर दो कोड सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस कोड के जो दो सेगमेंट्स होंगे पीडी इंटू पीसी, ये एक रेक्टेंगल ही बन गई ना। पीडी इंटू पीसी रेक्टेंगल अगर ऐसे बना लूं, पीडी पीसी एक बाहर रेक्टेंगल सोच लूं, इसको सोचने का ढंग है क्वेश्चन को। बात समझ रहे हो? रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय टू सेगमेंट्स ऑफ वन कोड इन एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय टू सेगमेंट्स ऑफ अनदर कोड। क्लियर और नॉट क्लियर? Yes, sir. क्लियर सर। Yes, sir. आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलो अब प्रूफ करके दिखाना। अगला क्वेश्चन, जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा। यहां पे बाहर एक पॉइंट है P, अब दो कोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं प्रोड्यूस करके पॉइंट को। बात समझ रहे हैं? ये दो कोड्स थी, अब उनको प्रोड्यूस किया गया तो बाहर जाके काटी। तो आपको मुझे प्रूफ करके दिखाना है PA इंटू PB PC इंटू PD के इक्वल होगा। कोई प्रूफ कर सकता है? मेहुल का हो गया, वेरी गुड। प्रांजल का हो गया, शाबाश। बहुत इजी है बेटा, अगर सोच के देखें आप। ईशा का हो गया, शाबाश। तुषार का, वंशिका,
प्राची, वेरी गुड। समीक्षा, चलो बेटा करते हैं, टाइम इज मोर देन इनफ। वानी, लवन्या, कुणाल, गुरकीरत, मनीषा, निकिता, झंकार, हो जाना चाहिए था बेटा, इट मस्ट बी डन। केशवी, अब ध्यान से देखो, इनको ज्वाइन कर रहा हूं, अब ध्यान से देखना, जो ये एंगल होगा क्या इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 180 पता ही है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जो ये एंगल होगा क्या इसके इक्वल नहीं होगा, ये वाला कॉमन हो गया, क्या समझ पाए कि नहीं झंकार? यस हो गया। So PAC is similar to PDB. Am I clear? वेदिका, वेदिका यस सर। बेटा सच बात बोल रही हो? यस सर। अब इन दोनों से PA इंटू PB, PC इंटू PD, देखो समझ आया कि नहीं आया? अभी भी वही रिजल्ट है, चाहे वो कोड्स अंदर इंटरसेक्ट करें चाहे बाहर प्रोड्यूस करके करें, तो ये रिजल्ट होल्ड करता है। बात समझ आ गया बेटा आप सबको? यस सर। आगे बढ़े। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो क्या है, एक सर्कल है, एक पॉइंट है बाहर P, एक यहां पे सीकेंट है ए बी, एक सीकेंट होगी ना पी ए बी, और एक यहां से टेंजेंट है, एक यहां पे टेंजेंट है टी, टेंजेंट। ये थ्योरम एप्लीकेबल है, पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी ए इंटू पीबी। देखो वही रिजल्ट है, पी ए इंटू पीबी, पी पॉइंट को पकड़ के रखना है, पीसी इंटू पीडी, ऐसे ही अंदर भी पी पॉइंट को पकड़ के रखना है। ध्यान से देखो, पीए इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी, जैसे भी बोल लो पीए इंटू पीबी, पीडी इंटू पीसी, ऐसे ही ये पॉइंट पकड़ के रखा हुआ है, पीए इंटू पीबी, पीसी इंटू पीडी, इस पॉइंट को अब पकड़ के रखा, पीए इंटू पीबी, तो यहां पे भी दो बार जाना था, पीटी इंटू पीटी। याद करने का तरीका है ये सिर्फ, इसको प्रूफ कर सकता है कोई? एनीवन? वेरी इंपॉर्टेंट, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। पीटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू पीए इंटू पीबी, पहले इसकी थ्योरम ही है ये, एक तरह से लिख लो, इसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट लिख लीजिए, PAB is a secant to circle intersecting the circle at A and B, and PT is a tangent segment. Then PA into PB is equals to PT square. दिशा क्लास लगा रही है, दिशा, दिशा क्लास क्यों नहीं लगा रही है भाई? जैसिका, हरसीरत, यस सर। ये बात देखिए समझ आई सबको? करो बेटा। लवन्या हो गया, वेरी गुड, ये काफी अच्छी चीज है अगर अपने आप हो गया है आपका।
चलो इसको नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। इट्स अ होमवर्क फॉर यू, सबके लिए ट्राई करना हार्ट से, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े यस सर। बेटा। Yes, sir. अच्छा, आगे तो बस मैंने आपको यही बताना है जो होमवर्क है। तत्व कंप्लीट करो सर्कल्स का, प्लस कल तक तो यही करना है आपको, टिल टुमारो। कल कितने बजे आपका ओटीएस है? ठीक है, हर्षित बंद कर दे। 9 o'clock.